नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एक और बड़ी खबर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आरएसएम एसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी को पीडीएफ मिल गई होगी रिजल्ट की। जिन लोगों को नहीं मिली है वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को वहाँ पे ऐड कर लेना है। हमारे चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल हम बात करेंगे इस रिजल्ट के बारे में कि कितनी क्या कट ऑफ रही है और कितने क्या कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं और कितनी क्या मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट को लिया गया है। यानी कि टोटल 5261 पोस्ट है, तो 5261 का डबल आप कर दीजिए। इतने कैंडिडेट यहाँ पे मतलब रिजल्ट के अंदर उनके नंबर्स जो है वो डाले गए हैं। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन करके, इस पूरी डिटेल को हम समझते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित सूची, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट निकाली गई है, इसमें 2 गुना कैंडिडेट है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें जो सेलेक्ट होगा उसका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी तो 2 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी प्रोसेस चल रही है कि ऑनलाइन ही करवाई जाए। आपको मतलब वहाँ पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही कोई सेट लेके जाने पड़ेंगे फोटो कॉपीज के। डायरेक्टली आपको जो है ऑनलाइन अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे, तो उसकी प्रोसेस चल रही है। फिलहाल आगे देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, यानी कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई है। तो काफ़ी बेरोजगारों को यहाँ पे अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी बढ़ाई है तो काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल भर्ती की बात करते हैं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4491 पोस्ट निकाली गई है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र में 770 पोस्ट निकाली गई है। तो टोटल 5261 पदों पर ये वैकेंसी करवाई गई है। इसकी जो डिटेल है वो सारी आप यहाँ पे देख लीजिए, कब जो है इसके फॉर्म वगैरह फिलअप करवाए गए थे, कब एग्जाम हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे जो भी रोल नंबर दिए हुए हैं, इन अभ्यर्थियों की जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये सूचियाँ पूर्णतया अस्थायी व अनंतिम यानी प्योरली प्रोविजनल है। इसमें मतलब जो भी सिलेक्टेड है कैंडिडेट वो अपना कंफर्म सिलेक्शन नहीं माने। कंफर्म सिलेक्शन वही माने जो कट ऑफ से 10-15 नंबर जो है एक्स्ट्रा ला रहा है, तो वो जो है लगभग लगभग उनका श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो है प्रोविजनल लिस्ट है, जिसमें से काफ़ी कैंडिडेट अभी बाहर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो मूल दस्तावेज आपके ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चेक करवाने होंगे। उसके लिए मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन काम चल रहा है कि जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो उसके बाद आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। देन यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसकी जो भी डिटेल होगी वो सारी चीज़ें जो है आरएसएम एसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप विजिट करते रहना, वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है वो आप चेक कर सकते हैं। जो भी गैर अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट है वो अपने रोल नंबर यहाँ से चेक कर सकते हैं। कौन कौन यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं वो यहाँ से अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने रोल नंबर चेक लीजिए। अपन सीधा बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की कि कितनी क्या कट ऑफ रही है। तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ की कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर तो आप अपने चेक कर लेना कि कितने क्या रोल नंबर है। सीरियल वाइज यहाँ पे लगाए हुए हैं तो आपको ज़्यादा वैसे दिक्कत नहीं आएगी। सर्च नहीं हो रहा है तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका 145808 है, सॉरी 145808 है, तो आप डायरेक्टली 1458 और उसके बाद आ जाइए इस पर, तो आपको ज़्यादा मतलब ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कट ऑफ है इसके बारे में बात करते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो कट ऑफ रही है उसकी बात कर लेते हैं। काफ़ी लंबी पीडीएफ फाइल है, यहाँ पे ये लीजिए। एनटीएसपी जो क्षेत्र है इनके कट ऑफ मार्क्स कुछ इस प्रकार से हैं। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे अलग से दी हुई है और ओबीसी एससी एसटी उनके अलग से दी हुई है। देखिए यहाँ पे टोटल आपका 400 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें से जो कैंडिडेट है जिनके नंबर आए हैं कितने 205, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
तो जिनके 205 नंबर आए हैं यानी कि 51 पॉइंट यहाँ पे 27 के समथिंग जो है परसेंटेज बनेंगे, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 51% पे कट ऑफ गई है। तो आपके अगर 55-56 है तो आप कंफर्म जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 4-5% आप बढ़ा के चलिए। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉरी, यहाँ पे जो कट ऑफ रही है वो 51% पे गई है जनरल की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बाकी यहाँ पे विडो वाले हैं एंड डिवोर्स वाले हैं एंड एक्स सर्विसमैन वगैरह है, जो भी है अलग अलग कोटाज के, वो यहाँ पे अपने रोल नंबर देख सकते हैं, मतलब मार्क्स देख सकते हैं और अपने रोल नंबर यहाँ से देख सकते हैं। हम जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ जो है यानी कि 400 में से जिनके 171 यानी 171 नंबर आए हैं, यानी कि करीबन 43% के समथिंग जिनके आए हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर। जो जनरल मेल है उनके 43 पे गई है, और जनरल फीमेल की यहाँ पे और भी कम गई है। कितनी गई है? करीबन यहाँ पे गई है 34% के समथिंग, 34% के समथिंग जिनके जनरल फीमेल है उनके आए हैं नंबर, तो उनकी यहाँ पे कट ऑफ गई। ये 2 गुना की लिस्ट है, इनमें से आप जो है करीबन 4-5% बढ़ा के चलना, क्योंकि 2 गुना कैंडिडेट है तो इनमें से आपको सिर्फ 1 गुना कैंडिडेट को ही लेना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो रह गई है एनटीएसपी के अंदर ही। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे कट ऑफ गई है 172 पे। जो मेल कैंडिडेट है उनकी यानी कि 43% पे यहाँ पे कट ऑफ गई है। वहीं यहाँ पे जो फीमेल्स है उनकी बात करते हैं तो करीबन यहाँ पे 41% के समथिंग यहाँ पे कट ऑफ रही है। तो ये ऐसे कैटेगरी की कट ऑफ रही है बहुत कम, मतलब जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हो आप। ठीक है, इसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना उसके पास में ही आपकी कट ऑफ रही, ज़्यादा इतनी हाई गई नहीं है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेवल जो था वो यूपीएससी पैटर्न का पेपर था। ठीक है, तो वो पेपर्स जो देकर आए हैं सीएचओ का, उनके काफ़ी हेल्प होगी ईएसआईसी के एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट वहीं बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की। तो एसटी कैंडिडेट की जो मेल और फीमेल है उनकी सेम कट ऑफ गई है, यानी कि यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की 34 या फिर 35 के समथिंग, 34 टू 35 मान लीजिए कि 35% कट ऑफ गई है आपकी एसटी की। बाकी जो विडो है डिवोर्स है वो सारे अलग अलग जो है वो देख लेना, इनकी तो कोई कट ऑफ ज़्यादा वैसे रहती नहीं है। नेक्स्ट ओबीसी की बात करते हैं, तो जो ओबीसी मेल और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ गई है 46 या फिर 46 या फिर 47 के समथिंग, तो 46.25 के समथिंग आएंगे यहाँ पे। तो 46 कट ऑफ रही है ओबीसी मेल और फीमेल की। वहीं एमबीसी की बात करते हैं, एमबीसी की जो कट ऑफ रही है वो 152, यानी कि यहाँ पे मेल जो कैंडिडेट है उनकी 38% रही है, एंड जो फीमेल्स है उनकी रही है 126 जिनके मार्क्स आए यानी कि 32 के समथिंग। ठीक है, 32% के समथिंग यहाँ पे एमबीसी के कट ऑफ रही है। वहीं जो एसएच है इनकी तो कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, 1-2 कैंडिडेट होंगे जो मेल और फीमेल है, वो देख लेना जिनके 8 नंबर आए हैं, जो 2 क्वेश्चन जो सही करके आए हैं उनका नंबर यहाँ पे आ चुका है। वहीं यहाँ पे अलग अलग जो डिसेबिलिटी वाले पर्सनस हैं उनकी जो कट ऑफ रही है वो यहाँ पर देख सकते हैं। करीबन 4-5 क्वेश्चंस सही किए हैं, मतलब ये जो कैंडिडेट है 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 4 चौक 16 यानी 5 क्वेश्चन अगर इसने सही किए हैं, एलवी का है, इसको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे OLCP LC DW जो भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं इनकी ये जो कट ऑफ रही है बिल्कुल कम रहती है इनकी, ऑलमोस्ट वैसे भी, तो इनकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति के यहाँ पे रोल नंबर्स देख सकते हैं, और इनकी कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। जो टीएसपी एरिया है उन कैंडिडेट की बात करते हैं, तो टीएसपी एरियाज में जो जनरल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ रही है 162, मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी कि करीबन 41% के समथिंग, 40 पॉइंट कुछ है, तो ये 41% के समथिंग जो है जनरल कैंडिडेट की यहाँ पे कट ऑफ रही है। वहीं जो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, एससी कैटेगरी का कैंडिडेट मेल हो चाहे फीमेल, इनके कट ऑफ रही है 35%, एंड जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे कट ऑफ रही है, मेल हो चाहे फीमेल, इनकी कट ऑफ रही है सिर्फ और सिर्फ 30%। तो इस प्रकार से कट ऑफ रही है, ज़्यादा हाई कट ऑफ गई नहीं है। तो आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, और काफ़ी लोग फिर भी
जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। कम कट ऑफ रहने के बावजूद भी काफ़ी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन कब होगा? जब आप अच्छे से अपनी तैयारी करके रखेंगे। ऐसा मत सोचिए कि वैकेंसी कब जो है वैकेंसी आएगी, उसके बाद उसकी एग्ज़ाम डेट जब हमें पता चलेगी। 1 महीने पहले जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम डेट आपको पता चलती है, फिर आप 1 महीने पहले जो है आप पढ़ने के लिए लगते हो, फिर आपका सिलेक्शन होता नहीं है। क्योंकि आपने 5-6 महीने तो वेट किया है कि वैकेंसी कब आएगी, उसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तब तक तो आप वेट करते रहे। उसके बाद 1 महीने में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो जो तैयारी है ना वो कंटिन्यूटी में आपको रखनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, उनके यहाँ पे ये मार्क्स है, वो देख सकते हैं कि ये कट ऑफ रही है। वहीं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिलीट किए गए हैं, उनके यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, सीरीज चिन्ह यहाँ पे दे रखे हैं। जो सीरीज़ है, अलग-अलग सीरीज़ जो आपको दी गई थी उनकी यहाँ पे चिन्ह दे रखा है, और यहाँ पे सामने उनके क्वेश्चंस नंबर दे रखे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है वो डिलीट हुए हैं। मतलब 2 क्वेश्चन जो है वो डिलीट किए गए हैं। उनके तो सभी को बोनस अंक दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को ही मिलेगा, सभी को इनके तो बोनस अंक मिले हैं। तो ये आपकी कट ऑफ थी। बाकी यहाँ पे जो चिन्ह है वो आप देख लीजिए, और 2 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं वो आपको बोनस अंक उनके दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ परसेंटेज का जो रेशियो है कि कैसे क्या निकाला गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या किस प्रकार से जो है परसेंटेज आपके निकाले गए हैं, जो मार्क्स हैं वो निकाले गए हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स जो ई ऑप्शन आपको दिया गया था इस बार एग्जाम के अंदर, वो फिल नहीं कर पाए थे। 10% लोग यानी 1944 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ई ऑप्शन को टच नहीं किया था। मतलब 10% आपको 10% से ज़्यादा अगर आपने ई ऑप्शन को मतलब फिल नहीं किया है, तो आपका कैंडिडेचर ऑलमोस्ट यहाँ से क्या है, कैंसिल है। तो यहाँ पे 10% से अधिक जो ई ऑप्शन को छोड़ के आए थे वो थे 1944 कैंडिडेट, जिनका अगर वो योग्य थे भी तो भी वो अयोग्य हो चुके हैं। तो ये तो साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, तो आप लोगों ने क्यों ऐसी गलती की है पता नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे और तो कुछ है नहीं। रोल नंबर जो है दोनों जगह पे अलग अलग है, गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र के, तो वो अपने अपने रोल नंबर जो है वो मैच कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो rsmssb.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है RSSB की। इस पे आप विजिट करते रहना। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी, कब होना है, किन का होना है, कौन से पोर्टल पे आपको अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें जो है इस वेबसाइट पे मिलती रहेगी। बाकी जो भी अपडेट हमारे पास आएगी वो हम आप लोगों को तक शेयर करते रहेंगे। तो अभी ये 2 गुना कैंडिडेट की लिस्ट है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी अपडेट। और भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट अपने पेपर की आंसर की के साथ कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।